हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। डीएफ, चालाक बनिए। प्रियो, वास्तव में डीएफ को चालाक बनने की ज़रूरत है। अगर आप डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनने का सफ़र तय कर रही है, तो आपके अंदर वो शिव एनर्जी जागृत होनी चाहिए, जिसके द्वारा आप अपने डीएम को, जो फिज़िकल फॉर्म में बाहर दिखाई देते हैं, उनको समझ सके। क्योंकि बाहर के डीएम को समझने के लिए अपने भीतर के डीएम को, यानी कि उस शिव एनर्जी को समझने की और जागृत करने की ज़रूरत है। आज मैं 7 मेजर पॉइंट्स बता रही हूँ इस विषय पर कि आपको इस जर्नी में चलते हुए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, कौन सी चूक, कौन सी गलती आपको आपकी इस जर्नी में स्टक कर देती है, किस तरह अपनी एनर्जी को सेव करना है, किस तरह से डीएम के माइंड गेम को समझना है। इन सारी बातों को मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखिए और समझिए। फर्स्ट पॉइंट है, डीएम के माइंड गेम को समझिए। डीएफ, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन बनने के सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं, तो डीएम के माइंड गेम को समझना होगा कि किस तरह वो 3D में अवेकन नहीं होते, और इसी वजह से उनका इरादा आपसे एनर्जी और हीलिंग लेने का होता है। विशेषकर वो डीएम जो आधे जागृत होते हैं और वो बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन में आते हैं, क्योंकि जब भी आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग शुरू होती है, डीएम का आना होता है। आपको हमेशा ये लगता है कि हमारा रीयूनियन हो गया, लेकिन वो रीयूनियन परमानेंट नहीं होता। डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में आते हैं, और ये एक तरह से डिवाइन टेस्ट होता है कि डिवाइन आपको ये देखना चाहते हैं कि आपने खुद पर कितना काम किया है, आप इस जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब भी डीएम आएगा, हो सकता है वो अकेले आए या अपने कार्मिक अकाउंट के साथ आए, और ऐसे में उनका इरादा आपसे एनर्जी लेने का होता है। और इस वजह से कि उनको एनर्जी चाहिए, वो किसी भी तरह का दांव खेलते हैं। इसी को हम माइंड गेम कहते हैं, क्योंकि वो 3D में अवेकन नहीं है। उनके लिए पहली प्राथमिकता उनका कार्मिक अकाउंट है, और उसको बनाने के लिए या सुलझाने के लिए वो आपसे मदद लेने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम होता है कि उनको हीलिंग सिर्फ आपसे मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में रहने की ज़रूरत है, ताकि जो साधना आपने की है वो जीरो ना हो जाए। क्योंकि अगर आप उनके माइंड गेम को समझ नहीं पाए, उनको एनर्जी दे दी, उनको हीलिंग दे दी, तो वो आपकी एनर्जी लेकर चले जाते हैं और आप फिर से लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो इस बात को समझना है कि आपके डीएम किस तरह से आ रहे हैं, उनके हाव भाव, उनकी भाषा, उनकी बातों को समझिए, तब जाकर आप उनको पूरी तरह से पहचान पाएंगे, वरना उनके माइंड गेम में फंस कर रह जाएंगे। क्योंकि एक आधा जागा हुआ डीएम बहुत खतरनाक होता है। वो बार बार आता है, आपको ट्रिगर करके जाता है, आपकी एनर्जी लेकर जाता है, आपको पता भी नहीं चलता और आप परेशान होते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको अवेयरनेस में रहने की ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट है, हद से ज़्यादा इमोशनल मत होइए। डीएफ की सबसे बड़ी वीकनेस कि वो हद से ज़्यादा इमोशनल होती है, और इसी वजह से आपके डीएम रन करते हैं। क्योंकि जब भी आपकी वीकनेस बाहर आएगी, वो खड़े नहीं रहेंगे, वो रन ही करेंगे। प्रारंभ की बातों को याद रखिए। जब आप उन्हें चेस करते थे, वो रन करते थे। आप जितना उनके पीछे भागते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, प्यार की दुहाई देते थे, वो उतना ही ज़्यादा थर्ड पार्टी में भागते थे, आपको इग्नोर करते थे और आपको हर्ट करते थे।
आपकी भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं थी, क्योंकि जितना आप दिल से फैसले करेंगे वो उतना ही गलत साबित होंगे। इसलिए दिमाग से फैसले करिए, स्ट्रांग बनिए, अपने डीएम को ये दिखाइए कि आप कितने स्ट्रांग हैं। होता यह है कि जब डीएम आते हैं और आपको ये लगता है कि हमारा रियूनियन परमानेंट है और आप अपने दिल के सारे अरमानों को भावुकतावश उन्हें बता देते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत दुखी थी, मैं अधूरी थी, तुम्हारे बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है, तुम मेरे लिए ये हो वो हो। इससे उनको स्ट्रेंथ मिल जाती है, उनको एनर्जी मिल जाती है, उनको पता चल जाता है कि आप तो अभी भी उनके पीछे पड़े हैं, अभी भी मैं उनकी ज़रूरत हूँ। तो फिर से उनका ईगो जाग जाता है और वो रन कर जाते हैं, क्योंकि वो आपकी वीकनेस को देखकर आपके सामने रहेंगे ही नहीं। जैसे ही देखेंगे कि आप 1% भी आप में चेजिंग है और अभी भी आप उनके पीछे पड़े हैं, तो फिर से रन कर जाएंगे। तो हद से ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। बहुत सी डीएफ अपनी भावनाओं को ऐसे ही उन्हें बता देती है, लेकिन यहाँ पर समझना है कि आपको अपनी भावनाओं को ऐसे ही उनको बताना नहीं है। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं उसको अपने ही अंदर रखिए, पर ऐसे प्रकट कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उनके जाने से या उनके आने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ऐसा है तभी डीएम को आपकी स्ट्रेंथ नजर आएगी और वो आपके सामने रुक पाएंगे। थर्ड पॉइंट है डीएम के माइंड को रीड करना। डीएफ अगर तपस्या करके 5D में अपनी पहुंच बना चुकी है तो उसके पास एक पावर होता है कि वो ये जान सके कि उनके डीएम के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उनका इरादा क्या है। आपके पास वो शक्ति होगी कि आप उनके माइंड को रीड कर सकेंगे, उनके हाव भाव, उनकी बातें, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, इससे आपको पता चल जाएगा कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके आएंगे जब डीएम आपके सामने होंगे और उस वक्त आप उनके शब्दों को समझिए और उनके बॉडी लैंग्वेज को भी ध्यान से देखिए। अगर वो किसी बात पर झूठ बोल रहे हैं, किसी बात को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नज़र पे नज़र मिलाकर देख नहीं पाएंगे, वो आपसे नज़रें चुराएंगे और वो थोड़े नर्वस दिखाई देंगे। उनके शब्द लड़खड़ाते हुए प्रतीत होंगे, क्योंकि एक झूठ बोलता हुआ इंसान जब भी किसी से झूठ बोलता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदल जाता है, उसकी नज़र बिल्कुल बदल जाती है, वो आँख पे आँख नहीं मिला सकता। तो कुछ ऐसे साइन हैं जिनको आपको समझना है अपने डीएम में कि वो कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर माजरा क्या है और इससे आप अपनी एनर्जी बचा पाएंगे, उनके माइंड गेम में नहीं फंसेंगे। फोर्थ पॉइंट है डीएम को हीलिंग न देना। जब डीएम की अवेकनिंग हो रही हो, थर्ड पार्टी उन्हें ट्रिगर्स दे रहे हों और उस वक्त डीएम सबसे ज़्यादा पेन में हो, तो वो अपनी डीएफ की ओर रुख करते हैं। लेकिन यहाँ पर डीएम 3D में अवेकन नहीं है, उनका इरादा अपनी डीएफ से एनर्जी लेने का है। अब जब वो अपनी डीएफ के सामने आते हैं तो हो सकता है कि वर्षों बीत चुके हों। ऐसे में डीएफ को यही लगता है कि इतने समय के बाद मेरा डीएम आ रहा है तो पूरी तरह से सुधर चुका है, पूरी रीति से जागृत हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर वो 3D में अवेकन नहीं है, उनका इरादा आपसे हीलिंग लेने का है, तो समझ जाइए कि आपकी एनर्जी चोरी होने वाली है और भावुकतावश आप उनसे मिलते हैं और एक ऐसा डीएम जो एक माइंड गेम खेल रहा है, आपसे एनर्जी लेने के लिए
वो आपको किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकता है। अपने जीवन में तमाम हुई बातों को जो थर्ड पार्टी ने उनको परेशान किया या उनको तकलीफ दी, इसके बारे में बता बता कर आपको भावुक कर देगा। वो ये बताने की कोशिश करेगा कि मैं कितना दुखी हूँ, जिनके साथ में हूँ वो मुझे नहीं समझते, मेरी उनसे नहीं बनती, मैं बहुत अकेला हूँ, बहुत अधूरा हूँ। और इसी वजह से कि वो अपना दुखड़ा रो रहे हैं, आप पूरी तरह से पिघल जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। आप उनके इस इरादे को समझ ही नहीं पाते कि वो आपके पास एनर्जी और हीलिंग के लिए आए हैं, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम होता है कि उनको सिर्फ आप ही हील कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह से आपने उनको एनर्जी दे दी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, तो वो आपकी एनर्जी लेकर चले जाएंगे और आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाएंगे। चाहे कितने ही वर्षों से आपने तपस्या की हो, एक सेकंड में आपकी एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो ऐसे में समझिए कि डीएम किस इरादे से आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से डीएम इतना ज़्यादा अपने डीएफ को मैनिपुलेट करते हैं कि उनके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने तमाम दुख भरी बातों को बताते हैं, ताकि डीएफ किसी भी तरह से उनको एनर्जी देने के लिए तैयार हो जाए। 5th पॉइंट है, दो नाव में सवार डीएम। एक ऐसा डीएम जो अपने कार्मिक अकाउंट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि हमारा रीयूनियन हो गया, लेकिन उनका कार्मिक अकाउंट उनके साथ है, उनकी फैमिली, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, और वो आपके सामने ये दिखावा कर रहे हैं कि वो बहुत दुखी हैं अपने पारिवारिक जीवन में। आपसे अलग होकर उनको कुछ भी नहीं मिला, वो बहुत अधूरे हैं, उनके जीवन की सारी बातें बिगड़ रही है, वो परेशान हैं। और ऐसे में उनका इरादा आपसे एनर्जी लेने का होता है, ताकि वो अपने कार्मिक अकाउंट को सही कर सके, क्योंकि पहली प्राथमिकता उनके लिए उनका कार्मिक अकाउंट ही है। अब यहाँ पर डीएफ को समझ में ही नहीं आता और वो अपनी एनर्जी उनको दे देती है। बहुत से मामलों में मैंने देखा कि डीएम फाइनेंशियली आपसे मदद मांगते हैं और डीएफ हजारों में नहीं बल्कि लाखों में मनी उनको देती है। मनी भी एक एनर्जी है, और जब आप फाइनेंशियली उनको मदद करते जाते हैं, उनकी डिमांड बढ़ती ही जाती है। एक ऐसा ही मामला मेरे पास आया था, जब डीएफ को यह लगता था कि डीएम जो कि शादीशुदा हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं और उनसे प्यार करते हैं, लेकिन वहाँ पर हो ये रहा था कि डीएम ने, जिनकी फैमिली थी, पत्नी और बच्चे थे, अपने बच्चे के बर्थडे मनाने के लिए उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए। अब जब उसे देने का समय आया तो वो अपनी डीएफ के पास आए और उनसे लाख रुपए की डिमांड की। डीएफ उसे देने के लिए भी तैयार हो गई, और बाद में उनको ये पता चला कि डीएफ से पैसे लेकर डीएम अपने कार्मिक अकाउंट में लगा रहे थे। यानी कि अगर आपकी मेहनत का पैसा वो अपने कार्मिक अकाउंट में लगा रहे हैं, अपने पत्नी को खुश करने के लिए, अपने बच्चों को खुश करने के लिए, तो आप ये सोचिए कि आप किस माइंड गेम में फंसे हैं, आपकी कितनी एनर्जी जा रही है। आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि आपकी एनर्जी का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो इस मनी का प्रयोग अपने सोल पर्पस पर करे तो ये बात अलग है, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कार्मिक अकाउंट पे लगा रहे हैं, अपने कार्मिक अकाउंट को मजबूत करने के लिए या उनको खुश करने के लिए, तो उसमें आप भागीदार क्यों बन रहे हैं? क्योंकि बाद में तो आपको ही हर्ट होना है, तकलीफ तो आपको ही होगी। इसीलिए फाइनेंशियली मदद मत करिए। वो जिस स्थिति में हो उनको उस स्थिति में छोड़ दीजिए, क्योंकि डिवाइन खुद ही उनकी अवेकनिंग करवाते हैं। डीएम की भी अलग अलग स्थिति होती है, हर क्षेत्र में
उनको टेस्ट देना पड़ता है, तभी वो अवेकन होते हैं। अगर बीच बीच में आप उनको हीलिंग दे रहे हैं तो वो कभी भी जाग नहीं पाएंगे और न ही आपकी जर्नी पूरी हो पाएगी। और दूसरी बात कि जब डीएम आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपसे झूठ कह रहे हैं, तो वो बात आपको समझ में आनी चाहिए। मेरे पास अभी कुछ ऐसी डीएफ आ रही है जिन्होंने बताया कि उनके डीएम, जिन्होंने ये कहा कि मेरी वाइफ के साथ मेरा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते, हम एक साथ रहते भी नहीं। और उसके बाद डीएफ खुशी खुशी उनको एनर्जी देने के लिए तैयार हो गई, उनके साथ इन्वॉल्व हो गई। और कुछ समय के बाद पता चला कि उन्होंने अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ डीपी में फोटो डाला है और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली लाइफ में कितना खुश हूं। तो यहां से डीएफ कितनी ज्यादा हर्ट होती है, इस बात को समझिए कि उनके इस झूठ को समझने की कोशिश करिए कि वो किस हद तक आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपकी एनर्जी ले सकते हैं, सिर्फ अपने कार्मिक अकाउंट को सही करने के लिए। और अगर आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो रहे हैं, आप हर्ट हो रहे हैं, आप तकलीफ में आ रहे हैं, तो फिर आपको एनर्जी देना क्यों है? जो इतनी मेहनत से आपने साधना करके, तपस्या करके एनर्जी गेन की है, उसे आप उनको देंगे क्यों? इस बात को समझना है। क्योंकि अगर यहां पर कहीं आपकी डिजायर है तो सामने वाला भी डिजायर में ही दिखाई देगा। अगर आपको ये ऐसा लगता है कि कुछ समय के बाद वो अपनी फैमिली से अलग हो जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा, मुझे कमिटमेंट दे देगा, तो ये एक ऐसी चाह है, एक ऐसी डिजायर है जिसकी वजह से वो फिर से रन कर जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो यहां पर आपको समझना है कि किस तरह से उस डीएम को डील करना है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है या झूठ बोलकर आपसे एनर्जी लेने की कोशिश कर रहा है। 6 पॉइंट है डिवाइन टेस्ट में फेल होना। डीएम के सामने कई डिवाइन टेस्ट आते हैं, ये परखने के लिए आपको कि आप अपनी इस जर्नी में कहां तक आगे बढ़े हैं, अपने डिजायर से कितना ऊपर उठ पाए हैं। इसीलिए डीएम बार बार आपकी लाइफ में आएंगे। और एक ऐसा डीएम जो 2 नाव में सवार है, जब भी वो आपके सामने आएगा, आपकी एनर्जी लेने के लिए आएगा। और यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मैं उनकी सहायता करूं, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली आप कितना भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी हीलिंग लेकर वो अपने कार्मिक अकाउंट में चला जाता है, अपने कार्मिक अकाउंट को सही कर लेता है और बाद में वो डीपी में फोटो डाल रहा है और उसे देखकर आप परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इसका मतलब कि आप बैलेंस नहीं हैं। बैलेंस आप तब होंगे जब आप उनको उनके कार्मिक अकाउंट के साथ देखेंगे और आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन होता यह है कि अधिकांश डीएफ जब अपने डीएम को उनकी फैमिली के साथ, उनकी पत्नी, उनके बच्चे के साथ डीपी में, फोटो में देखती है कि वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। आपको यही लगता है कि मैंने उनको हीलिंग दी क्यों, मैंने उनको इतना हेल्प और सपोर्ट किया क्यों? तो इसका अर्थ तो यही है कि आप भी कुछ पाने की चाह में ही ऐसा कर रहे थे। और अगर आपके अंदर ये डिजायर थी तो वो भी डिजायर को ही प्रकट करेगा, वो भी डिजायर के साथ ही आएगा। इसीलिए डीएफ को अनकंडीशनल लव को सीखने की जरूरत है कि आप में अगर कोई चाह है ही नहीं, आप में कुछ पाने की लालसा है ही नहीं, तब जाकर आपका डीएम उस अनकंडीशनल लव को समझ पाएगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी रीति से उनको हेल्प और सपोर्ट नहीं करना है, विशेषकर जो अपने कार्मिक अकाउंट के साथ हैं। अगर ऐसे को आप हेल्प और सपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आगे चलकर आप ही हर्ट होंगे, आप ही तकलीफ में आएंगे, क्योंकि अधिकांश डीएफ के साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए अपनी एनर्जी को बचाना सीखिए, क्योंकि डिवाइन टेस्ट चल रहा है और एक बार अगर आप डिवाइन टेस्ट में फेल हो गए तो फिर से आपका टेस्ट लिया जाएगा। यानी कि पड़ाव दर पड़ाव आपको इस जर्नी में चलते हुए टेस्ट देने ही हैं, ताकि वहां से आप जीत कर निकले। 7 पॉइंट है
डीएम एनर्जी का इस्तेमाल करिए। डीएम एनर्जी यानी कि कॉन्फिडेंस, विल पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी काम को करने से पहले उस पर बार बार विचार करना, दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचना और उस पर निर्णय करना, भावुकता में आकर वो कोई भी फैसले नहीं करता। डीएम एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। तो अगर आपके भीतर डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो गई है तो आप इसी तरह से काम करेंगे। आप दिल से ज़्यादा नहीं बल्कि दिमाग से ज़्यादा सोचेंगे, विचारेंगे और काम करेंगे, क्योंकि जिस तरह आपके डीएम मजबूत दिखाई देते हैं, स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं, वैसे ही आप भी दिखाई देंगे। और जब आप में डीएम एनर्जी एक्टिवेट होगी तो आपके डीएम में डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होगी। यहीं से आपकी सोल मर्जिंग होती है कि जब आप दिल को छोड़कर दिमाग से ज़्यादा फैसले करने लगते हैं, आप लॉजिकल हो जाते हैं, तो आपका डीएम इमोशनल हो जाता है और दिल से ज़्यादा सोचने लगता है। और जब वो दिल से सोचेगा तो वो आपके बारे में ज़्यादा सोचेगा। इसीलिए एनर्जी उस वक्त इक्वल हो जाती है और रीयूनियन का एक योग बनता है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपनी डीएम एनर्जी का इस्तेमाल करें। अपने डीएम को समझने के लिए आपके अंदर उस डीएम पावर का जागृत होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं शिव एनर्जी, क्योंकि इसके द्वारा ही आपके अंदर एक बैलेंस आता है। आप न्यूट्रल हो जाते हैं। जब डीएम आता है आपके सामने तो आप हद से ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, संभल कर बैलेंस रहकर बात करते हैं और इससे आपके डीएम को समझ में आ जाता है कि आप चेंज हो चुके हैं, आप पहले वाले नहीं रहे। हद से ज़्यादा इमोशनल रहना, रोना, भावुक हो जाना, वो वीकनेस आप में नज़र ही नहीं आती। और जब आपके अंदर वीकनेस है ही नहीं तो डीएम भागेगा ही नहीं। उनको आपकी स्ट्रेंथ देखनी है, जैसे वो हैं वैसा ही उनको आपको देखना है। तो अपनी स्ट्रेंथ उनको दिखाइए, चालाक बनिए, डीएफ चालाक बनिए, डीएम की गोली डीएम को ही खिला दीजिए। इस बात को समझिए कि अपने डीएम पावर को बढ़ाना है, अपने शिव को जागृत करना है, तब जाकर आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे और अपने डीएम के साथ अपने इस रियूनियन को भी स्थायी बना पाएंगे। वरना हमेशा एक ऑन ऑफ सिचुएशन बना रहेगा, डीएम भागता रहेगा और आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन होते रहेंगे। तो आज जो बातें मैंने आपको बताई है उस पर मनन करना, चिंतन करना और ये देखे कि ये किनको किनको रेजोनेट हो रहा है। तो प्रियो, ये है वो 7 मेजर साइंस जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। होप सो ये बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।